मैडम आपकी कॉफी। मरियम, मुझे मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही। तुमने सुबह सफाई की थी तो तुम्हें कहीं मिल? ओह, इतना गर्म था। ये क्या कर लिया तुमने? थोड़ा सा जल गया है। थोड़ा सा अपना हाथ देखो, पूरा जल गया यहाँ से। ये मुझे दे दे, मैं लगा दूंगा, आप चाहिए? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल एहतियात नहीं करती। बस मेरा ध्यान कहीं और था। आराम से। It's done. आप इतनी फिक्र करते हैं, अच्छा लगता है। और मुझे इस तरह तुम्हारा ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। तैयार हो जाओ, मैं जाना। मतलब अब मेरा मतलब हमने कहाँ जाना है? तुम्हारे डैड से मिलना। फिर किसी दिन चले जाएंगे। तुम्हारे डैड की कॉल आई थी, वो कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे। मैंने कहा कि हम शाम को चक्कर लगाएंगे, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ठीक है। जल्दी तैयार हो जाना। जी, मैं पहले आंटी को इन्फॉर्म कर दूं। तैयार तो 10 मिनट में हो जाऊंगी। 10 मिनट में? जी, 10 मिनट में। बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितनी तुमने मेरी मदद की है ना इस नए प्रोजेक्ट में, मैं तो सोच रहा था कि कैसे होगा हल। थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर। आप कभी भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली बेटा, अकेला बंदा अकेला ही रहता है। 100 मैनेजर्स रख लें, लेकिन शायद योर फादर इज वेरी लकी दैट ही हैज अ टैलेंटेड सन लाइक यू। बाजिद, आप भी तो लकी हैं। आपका कितना प्यारा बेटा है। बस पढ़ लिख के वापस आ जाएगा, फिर वो आपको सपोर्ट करेगा, है ना? अभी तो पढ़ रहा है शायद। अच्छी। सानिया आपकी हेल्प कर सकती है। इसके पास बिजनेस की डिग्री है एंड शी इज वेरी केपेबल। आई थिंक आपको सानिया को बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। हाँ, मैंने कई दफा सोचा है कि सानिया शुड कम एंड वर्क विथ मी। लेकिन अब लेकिन सानिया ने तो कभी इंटरेस्ट नहीं शो किया, और प्लस अब तो शादी हो गई है ना इसकी। इससे क्या फर्क पड़ता? पड़ता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। इट्स नॉट इजी फॉर अ वुमन। शादी का मतलब हरगिज नहीं कि सानिया अपना करियर नहीं बना सकती। और घर में ऐसा कुछ इसके लिए है भी नहीं कि ये अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम ना निकाल पाए। वरना फारिग टाइम ये इस तरह किचन में अपने आप को चोटें लगवा के गुस्साती है। जरूर, लेकिन आमना आंटी। अरे अम्मी को क्यों एतराज होगा? वो तो खुश होंगी कि तुम अपने बाबा की हेल्प कर रही हो, उन्हें सपोर्ट कर रही हो, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, अगर आप और डैड यही चाहते हैं तो मैं डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। दैट्स वंडरफुल। गुड। एक्सक्यूज मी, मैं जरा किचन में चेक करती हूँ कि क्या सिचुएशन है। किचन में क्या होना, वही होना जो होता है। बेगम साहबा, खाना भी लगाऊं या कुछ देर बाद? जब भी दिल चाहे लगा लो।
जो मर्जी आए कर लो। क्या खड़ी क्यों, दफा हो जाओ ना यहाँ से। जी बेगम साहब। उस बेचारी पे क्यों गुस्सा निकाल रही हैं आप? वैसे मुझे आपका गुस्सा और बेबसी समझ आ रही है। सारी जिंदगी आपने यही तो कोशिश की है कि मुझे आप डैड का ऑफिस कभी भी ज्वाइन ना करने दें। जगह मेरे बेटे की है। जैसे ही मेरा बेटा वापस आएगा ना, मैं तुम्हें वहां से बाहर निकलवा दूंगी। मैं कभी भी आपके साथ झगड़ना नहीं चाहती, इसीलिए आपने सारी जिंदगी मुझसे जो कुछ कहा मैंने वैसा किया। लेकिन अब बात मेरे शौहर की है, उसे तो मना नहीं कर सकती। शादी के बाद बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तुम में। शायद। और अब ये कॉन्फिडेंस तो मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। देर हो गई, लेकिन कोई बात, देर आए दुरुस्त आए। और आपको पता है, ये कॉन्फिडेंस ना मुझे मेरे शौहर से मिला है। अब जरून को तो डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, है ना? जस्ट गिव इट अ बिट ऑफ टाइम। कुछ ही दिनों में वो निकल जाएगा। मर्द सारे बदल जाते हैं, तुम देखना। अच्छा, डैड तो आज तक नहीं बदले। खैर, आप खाना लगवा दी, हमें जल्दी घर जाना है। अस्सलाम वालेकुम, किरण बात कर रही हूँ मैं। सहीफा आंटी? हाँ हाँ, पहचान लिया है। बोलो, कैसे फोन किया? वो एक बात करनी थी आपसे, काफ़ी ज़रूरी है, अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर मेरे मतलब की बात है तो करो। मतलब का तो पता नहीं, आजकल एक्चुअली मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है कुछ अरसे पहले तो। ओह, आई एम सो सॉरी, ये तो बड़े दुख की बात है। हाँ जी, बस सब बहुत अचानक हुआ। सानिया आई थी अफसोस के लिए, लेकिन शायद जिक्र करना भूल गई हो। अच्छा, सानिया ताजियत के लिए आई थी? इसका मतलब है तुम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो दोबारा? तो मुझे फोन क्यों कर रही हो? सानिया पे तो मैं आज भी लानत भेजती हूँ। दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह से तो मेरी अम्मी और मेरी बहन ने मुझे इतना जलील किया है। लेकिन मैंने जो आपसे बात करनी थी वो ये थी कि एक्चुअली मैं अपने लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं खुद भी कर रही हूँ तलाश, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स तो फिर। चलो, मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? मैं फोन करती हूँ तुम्हें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी। सानिया को शिकस्त देने के लिए ये मोहरा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे अगर अपने हाथ में रखना है ना, तो इसकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। It took a wonderful decision. मैं जानता था कि आप इस फैसले को जरूर सपोर्ट करेंगे। इसमें सपोर्ट ना करने जैसा क्या है? हम आने के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे वाजिद की हेल्प करनी चाहिए। जी अंकल, ज़रून के इसरार करने पर मैंने डैड की बात मान ली है, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आंटी की भी रजामंदी इसमें हो, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बेटा, मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? अब तुम खुद देख लो बेटा, ऑफिस और घर कैसे मैनेज करोगी? बड़ी टफ जॉब है। जी, इसीलिए तो ज़रून को मैं रोक रही थी उस वक्त। एक बार ऑफिस जाकर तो देखो, बाकी सब बाद में सोच लेना। हाँ, और अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हुई तो मैं और जरूर तो है ना, और कभी हमारी जरूरत पड़े तो हम तुम्हें गाइड करने के लिए तैयार हैं। और वैसे तो तुम्हारे वाले तुम्हें बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते। थैंक यू सो मच अंकल, मुझे आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं। और आंटी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो। अच्छी बात है बेटा। मैं चाय बना देती हूँ। मुझको रहता है
गिला दिल